बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जाहिद और मेरा इस चैनल को बनाने का मकसद सॉल्व को बनाने का मकसद ये है कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, मैंने खुद भी 2022 के अटेम्प्ट दिए हैं कि एस्पायरेंट्स के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब प्रेजेंट करने से मेरी मुराद ये है कि वो टू द पॉइंट उस चीज़ पे नहीं जा रहे होते जो एग्जामिनर उनसे पूछ रहा होता है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट ऐसे करूँगा कि CSS 2022 के जो एग्जाम्स आए हैं वो टोटली एनालिसिस बेस्ड एग्जाम्स थे। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर देख लें जिसमें रवायती तौर पे आपसे पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपसे जो मुख्तलिफ कंट्रीज हैं उनके पार्लियामेंट्स और उनके जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इदारे बारे में पूछा जाता है, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार अगर आप दोनों पेपर उठा के देख लें, पेपर 1 और पेपर 2, तो जो ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो आपसे एनालिसिस बेस्ड आए हैं। ठीक है। और एनालिसिस बेस्ड में क्या है कि आपके पास फाउंडेशन नॉलेज तो होना जरूरी ही है, लेकिन आपको एक अच्छा एनालिसिस करना आना चाहिए। अच्छा एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारी चीजें हैं जो दरकार हैं फाउंडेशन नॉलेज के अलावा, तो हम उसके बाद बात करेंगे। और दूसरा, जितने भी ये जो CSS 2022 के ऐसे और प्रेसी के अलावा पेपर्स हैं, उनको हम एक अच्छे तरीके से वेल रिसर्च वे में पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। और अगर फर्दर मोर आपकी इसके अलावा भी कोई सजेशन हुई तो हम उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये, अपना थोड़ा सा तारुफ मैं करवा दूं। माय नेम इज मोहम्मद जाहिद एंड आई हैव डन माय एमफिल इन मैनेजमेंट साइंसेज इन 2021। चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं 2023 के लिए, उनके लिए सबसे पहले एक बड़ा एक क्वेश्चन होता है उनका कि GCSS और PMS में फ़र्क क्या होता है। तो देखें, CSS है वो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है, और ये एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसके थ्रू जो 12 आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर आपकी एलोकेशन होती है। तो जो PMS है वो भी 17 ग्रेड में एलोकेशन है, लेकिन ये प्रोविंशियल जो है आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन हैं वो इसको कंडक्ट कराते हैं। और PMS और CSS में अगर मेन फर्क आप पूछें तो वो यही है कि एक फेडरल लेवल पे है, दूसरा प्रोविंशियल लेवल पे है। तो दोनों ही इक्वली टफ होती हैं, लेकिन CSS कंपैरेटिवली PMS से थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। अच्छा, अब आगे वीडियोस में भी जहाँ भी कन्वर्सेशन होगी वहाँ वहाँ पे PMS से मेरी मुराद जो पंजाब का है PMS वो है, क्योंकि KP का थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंध का भी डिफरेंट है, और बलूचिस्तान में तो है ही PCS है, तो वो टोटल एक और चीज़ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो अगली चीज़ है वो रोल ऑफ अकेडमीज एंड लाइब्रेरीज। अच्छा, इस बार जो CSS 2022 के पेपर्स आए हैं तो उसके अंदर उन्होंने क्रैमिंग को जो है ना वो एलिमिनेट कर दिया है, कि जो बंदा सिर्फ क्रैमिंग करता है, जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, या सिर्फ जिसने एकेडमी को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया हुआ है, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस बार में। और आप मुझसे रिकमेंडेशन पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि भाई आप इंग्लिश के लिए ज़रूर जाएं एकेडमी, अगर आप जाना चाहते हैं, या किसी पर्सनल मेंटोर के पास। बाकी अब यूट्यूब पे इतना डाटा पड़ा हुआ है CSS के बारे में, उसके बाद बुक्स इतनी एडवांस लेवल की आ गई हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अकेडमीज जाएं। उसकी वजह, एक तो अकेडमीज में आपका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम है, फिर उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल, अब मेरे ख्याल में नॉर्मल एक अकेडमी जो 3 महीने या 4 महीने के कोर्स का ले रही है वो 70 to 80,000 ले रही है। तो 70 to 80,000 इज ए बिग चंक ऑफ अमाउंट। तो आप अपने वालदेन की गाड़ी कमाइयों को इन चीज़ों में ज़ाया ना करें। हाँ, इंग्लिश, प्रेसी और ऐसे के लिए मैं आपको यकीनन ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर जाएं। अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो वो बेस्ट है, वरना फिर आप अकेडमी जा सकते हैं। बहरहाल पहली कोशिश आप ये कीजिए कि आपको कोई पर्सनली टीचर मिल जाए बनिस्बत अकेडमी के। अच्छा, अब CSS डिफरेंट क्यों होता है बैचलर और मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन से? तो देखिए, मास्टर या आप मास्टर एग्जाम्स हैं, ईयरली होते हैं या सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, उनका पर्पज आपको इवेल्युएट करना होता है कि आपने सेमेस्टर में पढ़ा क्या है। जबकि CSS का जो मकसद है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स को ऊपर लेके आना है। तो जब इनके ऑब्जेक्टिव्स ही डिफरेंट हैं तो इनको जो आपने अटेम्प्ट करना है वो भी बहुत डिफरेंट है। आपकी अटेम्प्टिंग टेक्निक्स भी बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल सेमेस्टर सिस्टम में 60 और ईयरली में 40 है, तो अगर आप 70 75 को सेमेस्टर में और 50 55 को अगर आप हिट करते हैं
मतलब इतनी तैयारी कर लेते हैं कि आपके 50-55 नंबर आ जाएं, तो वो कट कटा के भी 40-42 नंबर आपके एग्जामिनेशन में आई जाती है yearly में, तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके इस किस्म के मार्क्स आ रहे हैं और आप पास हो भी जाते हैं, तो आपकी एलोकेशन ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो यहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना होता है अपना। अच्छा, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी एनालिसिस बेस्ड एग्जाम की, तो अब जैसे मैंने आपको पहले पॉलिटिकल साइंस की मिसाल दी, अब अगर आप करंट अफेयर का पेपर उठा के देखें, तो जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो आया है, आपसे एनालाइज करने को कहा गया है कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की जो, या पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी की जो ऑप्शंस हैं उनको आपने डिस्कस करना है। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में देखें आपको कितनी चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये जो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है इसकी हिस्ट्री और इसका इसका जो भी करंट स्टेटस है एट दैट टाइम वो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक इंडिपेंडेंट या आपको किसी भी फॉरेन पॉलिसी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनका पता होना चाहिए, और या बेसिकली हम इसको यूं कर लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब तीसरी चीज़ क्या है हम इसमें हमारे पास, तीसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में वो क्या होती हैं। ठीक है। किसी भी स्टेट, जब कोई भी ऐसी स्टेट है जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट देखती है ग्लोबली, तो उसमें उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, तो ये चीज़ देखनी चाहिए। फिर इसमें चौथा जो है वो पाकिस्तान का रोल। ठीक है। पाकिस्तान का रोल क्या रहा या क्या रहेगा, क्योंकि उसने आपसे ऑप्शंस पूछी हैं, तो पाकिस्तान का रोल क्या रहेगा और पाकिस्तान के पास बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है। अब ये इन चार टॉपिक्स को लेना है, इन चार टॉपिक्स को जॉइंटली आपने एक अमलगमेशन से आपने एक अपना एनालिसिस देना है। ठीक है। और बड़ा नपातुला एनालिसिस चाहिए, इसमें किसी भी चीज़ की ज्यादती आपने कर दी तो काम खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को ही आप बहुत ज्यादा वो उसके ऊपर जोर दे देते हैं तो भी क्वेश्चन का बैलेंस लूज हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप फॉरेन पॉलिसी कंपोनेंट्स भी नोट झाड़ देते हैं तो भी आपका मतलब बैलेंस नहीं रहेगा। सिमिलरली, मतलब हर चीज का एक छोटा छोटा चंक लेना है आपने और उनको इकट्ठा करके एक अपना पूरा एनालिसिस देना है। ये इस पूरे प्रोसेस की गेम है कि अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं। दूसरा, एंटी क्रैमिंग पॉलिसी ऑफ एफपीएससी। अच्छा, अब वो लोग जिनका रट्टा स्ट्रांग है उनके लिए इस बार कोई पीएससी ने एक बड़ा मतलब एक अलार्म बजा दिया है कि भाई ये रट्टे वाला यहाँ पे काम नहीं चल सकता। क्योंकि अगर आपने इश्यूज को रट भी लिया और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आप एनालिसिस कभी भी नहीं दे सकते अपना। एनालिसिस क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर आप आपके रट्टे की बेस पे एनालिसिस दे रहे हैं तो वो बड़ा बेवजन सा एनालिसिस होगा। ठीक है। अब एनालिसिस एनालिसिस का मजा ही तब आता है जब वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो। तो कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको रशिया यूक्रेन की मिसाल दी, इस तरह के और कई क्वेश्चंस थे, तो उसमें अब इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको पहले चीज़ को समझना पड़ेगा। समझ के उसको एक सिस्टमेटिक वे से आपने तैयारी करनी है। और डायरेक्शंस फॉर सीएसएस 2023 एस्पायरेंट्स के लिए बात की जाए, तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अब आपको बता देता हूँ। इंडो पाक हिस्ट्री के पेपर में भी करंट अफेयर का एक शायद करंट अफेयर के हवाले से थे। ठीक है। अभी मेरे पास अभी पेपर अवेलेबल होता है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मतलब ये सूरत हाल है कि इंडो पाक हिस्ट्री का पेपर है और उसके अंदर भी एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एफपीएससी आपसे क्या चाहती है? एफपीएससी चाहती है कि आप ऐसा बंदा ऊपर आए जो करंट अफेयर्स के साथ और सोसाइटी के साथ फुली सिंक्रोनाइज्ड हो। ठीक है। अब वो रट्टे वाले एफपीएससी का ट्रेंड उस पर चेंज हो रहे हैं। तो अब मैं यही कहूंगा जो भी एस्पायरेंट्स हैं, एक तो अखबार की जो है हमारे पास बड़े अच्छे अखबार हैं, डॉन है, द नेशन है और द न्यूज है, ये अच्छे अखबार हैं। अच्छा, आप स्टार्ट ले रही हैं अखबारों पे, तो मेरा यही आपको मशवरा है कि आप, क्योंकि आपने अपनी तैयारी भी करनी है, तो क्योंकि मैं देखता था, मैं लाइब्रेरी जाता था तो लोग जो है 2-2 3-3 घंटे अखबारों पे ही वेस्ट कर रहे होते थे। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप थोड़ा पढ़ लें, या एक और इसकी टेक्निक भी हो सकती है कि आप सिर्फ सैटरडे और संडे का अखबार लगवा लें। ठीक है। आपके जो जो भी आपका टाइम बचेगा सैटरडे, आप उसको प्रॉपरली 5 दिन जो है वो बेशक अखबार ना भी पढ़ें। आप स्टार्टिंग में सिर्फ सैटरडे और संडे का अखबार, लेकिन सैटरडे और संडे को जब आपने पढ़ना है तो आपने ऐसे पढ़ना है कि उसका हक अदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको अच्छी तरह डिटेल्ड, उसके तमाम आर्टिकल्स भी सैटरडे के पढ़ने हैं, संडे के पढ़ने हैं, तमाम न्यूज़ भी और करंट अफेयर्स भी आपने। तो स्टार्ट आप इन 2 दिनों से ले लें
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने तैयारी भी करनी होगी, कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा 12 कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ग्रेजुअली फिर इसको बढ़ाते जाएँ और जब एग्ज़ाम्स में 3 से 4 महीने रह जाएँ, तो फिर आप उसको डेली बेस पे कर लें, मतलब रोज़ का घंटा देना शुरू कर दें अखबार को। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी आपको ये सजेशन है कि आप सैटरडे, संडे 2 दिन रखें, इट इज़ मोर देन इनफ कि आप इसको कवर कर देंगे और इसके साथ एक फॉरेन मैगज़ीन कोई सा एक फॉरेन मैगज़ीन कर लें, इकोनॉमिस्ट कर लें तो बहुत अच्छी बात है। या फिर और इसके साथ-साथ अपनी ये जो यूट्यूब की जो है, फ़ेसबुक में इसमें अल जज़ीरा को, ट्विटर में अल जज़ीरा, डीडब्ल्यू और इस किस्म की जो पेजेज़ हैं उनको आप लाइक कर लें। तो ये आपके हर सब्जेक्ट में, सिर्फ़ करंट अफ़ेयर में नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में भी हेल्प आउट करेगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ये उनकी डिटेल्स हैं। तो अगर मैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम ऐसे और पैसे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसा जितना एनालिसिस बेस ऐसे में होता है, लेकिन फिर भी वो एक टोटल अलग डोमेन है। इसी तरह इस्लामियात को अगर हम देखें तो इस्लामियात भी इतना एनालिसिस बेस्ड पेपर नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी, लेकिन ज़्यादातर उसमें वही होता है कि आपका एक फिक्स्ड नॉलेज होना चाहिए, आपको आयतें याद होनी चाहिए, आपको आपकी लिखाई अच्छी होनी चाहिए अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो, और इस तरह से आपको हदीस का बड़ा अच्छा पता होना चाहिए। तो अगर आप उनको प्रॉपरली प्लेस करते हैं तो इस्लामियात का पेपर भी सॉर्ट आउट हो जाता है। अब जो एनालिसिस बेस्ड पेपर है वो हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है और एक हद तक जीएसए भी है। तो इंशाल्लाह हम इन जो हैं कंपलसरी सब्जेक्ट इनके हम 2022 के फर्स्ट फेज में जो है बड़े वेल रिसर्च डॉक्यूमेंटेड तरीके से पहले हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको वीडियोस में प्रेजेंट करूंगा। इससे जो ऑप्शनल्स हैं, इंडो पाक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस 1 एंड 2, जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी, इनका भी सेम यही तरीकेकार रहेगा कि पहले मैं इनको एक अच्छे वेल रिसर्च प्रोसेस से गुजारूंगा और फिर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ये फेज 1 है। इंशाल्लाह फेज 1 के बाद हम नेक्स्ट फेज में 2020 के जो एग्जाम्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से लेके चलेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप में से जो लोग भी मजीद हमारे साथ इस जर्नी में आगे जाना चाहते हैं, अब इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से। तो उसको हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे हर पेपर को, और उसमें से जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो करंट अफेयर्स और दूसरे पेपर्स हैं वो टाइमली मैनर में आप तक पहुंच सकें उनका सोल्यूशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।